जय नमोस्तु तत्पुरुषनंदियानंदिमो श्रीनिनंद सहा परमितत्पदविंदिको नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शब्दाचार्य गणराज जी देवी देवां नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। वरीय आचार्य प्रवर सतवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सतगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत रस ज्ञान धार जय श्री तारण शब्दाचार्य गणराज जी। जहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी अपने ही स्वभाव का बोध जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं भैया। अपने को बहुत सावधानी समझना। क्यों सावधानी समझना है? क्योंकि श्रावक की बात है और श्रावक वह है जो निर्दोष षटकर्म का पालन करता है। अपने को निर्दोष षटकर्म देखना है। गाथा नंबर 320 से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपन। षटकर्म शुद्ध उत्तम चा। आचार्य परमात्मा शुद्ध षटकर्म की अनिवार्य आवश्यकता बता रहे हैं। शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम। ज्ञानी साधक षटकर्म की साधना करता है भैया, षटकर्म का पालन करता है, लेकिन किसके सिद्धांत पूर्वक करता है? मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे शुद्ध शाश्वत स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक षटकर्म की आराधना करता है भैया। जिन उत्तम षटकर्मम चा, ऐसे षटकर्म का उपदेश सर्वज्ञ जनैन परमात्मा ने दिया है। केवली दृष्टि संयुक्तम, केवल ज्ञानी की दृष्टि में जैसा आया भैया वैसा उपदेश यहाँ चार स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देव देवादि देवंचा, आवृत सम्यक दृष्टि, देवों के देव अर्थात सच्चे देव की पूजा करता है। गुरु निर्ग्रंथ गुरुओं को अपना गुरु मान के गुरु उपासना करता है। गुरु ग्रंथम मुक्तम सदा, जो समस्त ग्रंथियों से मुक्त है, वीतरागी हैं, उन गुरुओं को गुरु मानता है। स्वाध्याय स्व आत्मा के लक्ष्य से शुद्ध ध्यायन्ते, शुद्ध धर्म ध्यान के लक्ष्य से, शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय करता है। और संयम, और जैसा जैनेन्द्र भगवान ने संयमम संयमम शतम, जैसा जैनेन्द्र भगवान की वाणी में संयम का स्वरूप आया है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उस अनुसार दोनों प्रकार के संयम का पालन करता है।
वो आवृत सम्यक दृष्टि कहलाता है। यहाँ तक अपन कल वांछन कर चुके थे 3 से 21 तक। आज कार्य का नंबर 322 मिलाइए। तारन तरन जिन स्वामी जी कहते हैं तपम च अप सद्भावम। तप क्या है? उपवास करना, नियम लेना, व्रत करना, भूखे मरना, धूप में खड़े रहना। अपन मान नहीं रहे, बस कई तारण स्वामी की बात मान ले तो मोक्ष हो जाए। तारण स्वामी कह रहे हैं कि तपम च अप सद्भावम, अपने आत्म स्वभाव में रत रहने का नाम तप है। ढूंढते रहो दुनिया में, करते रहो नाना प्रकार की क्रिया, नाना प्रकार की क्रिया में रुचि लगाते रहो, लेकिन तब क्या है भैया? जो अपना गायक ज्ञान में स्वभाव है, जो अपना निराकार जो आत्मा है, इस आत्म स्वभाव की आराधना करने का नाम तप है। आपको यदि आत्म स्वभाव की लीनता है तो तपस्या है, और यदि आत्म स्वभाव की लीनता नहीं है तो कोई तप नहीं है। अनादि काल से जीव ने क्रियाओं को बाहरी आचरण को तप माना है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं क्या? तपम च, तप किसे कहेंगे आप? अप सद्भावम, आत्मा का सद्भाव हो भैया। अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का सद्भाव होने का नाम तप है भैया। दानम पात्रस्य चिंतनम, भैया सुनो सुनो, पात्र जीवों को दान करने की चिंता करने का नाम दान है। षटकर्म की बात चल रही ना, कि ऊपर देव का स्वरूप कहके, देव का स्वरूप कहके देव पूजा को कहा था। गुरु उपासना, गुरु का स्वरूप कहके गुरु उपासना को कहा था। स्वाध्याय को कहके शुद्ध आत्मा के लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय को कहा था। और संयम को कहके, श्रुत में जो संयम की बात आई, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, उससे संयम आराधना कहा था। 4 को ऊपर कहा था, 2 को नीचे कह रहे हैं। नीचे का चर्चा कर रहे हैं तप की। आत्म स्वभाव का सहकार होना तप, और पात्र जीवों को, 3 प्रकार के पात्र का है ना, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। 3 प्रकार के जीवों को, 3 प्रकार के पात्र जीवों को हमेशा दान देने का चिंतन करने का नाम है दान भैया। और ये कौन पालता भैया? षट कर्म जिनुक्तम चा, ऐसे षट कर्मों को जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। सार्धम शुद्ध दृष्टितम, जो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि भव्य जीव होता है, सार्धम शुद्ध दृष्टितम, वो इन षट कर्मों का पालन करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। तारण स्वामी का उपदेश, क्या उपदेश भैया? इन षट कर्मों का पालन कौन कर सकता है? सार्धम शुद्ध दृष्टितम, जिसकी दृष्टि में अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा गायक प्रभु हो, वो इन षट कर्मों का पालन कर सकता है। और जिसकी दृष्टि में अपना स्वभाव नहीं है, वो इन षट कर्मों का पालन नहीं कर सकता। मिलान हो रहा है कि नहीं? अब एक एक षट कर्म का स्वरूप बताएंगे भैया, कि देव पूजा क्या है, गुरु उपासना क्या है, स्वाध्याय क्या है। एक एक शब्द मिला लो आप। यदि आप अपने आप को समय दृष्टि मानते हो तो एक एक शब्द मिला लो। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? देवम च जिनुक्तम च, सॉरी, देवम च जिनुक्तम, देव का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान देव का स्वरूप कह रहा है। देव कौन है? ज्ञानमयम अपशुद्ध सद्भावम। देखो, देव का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान कह रहा है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में देव का स्वरूप आया है। जिनेन्द्र भगवान ने देव किसे कहा है? ज्ञानमय, जो केवल ज्ञानमय है, जिसमें अनंत अनंत ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञानमय अप, कौन सा? ज्ञान में जो आत्मा है, शुद्ध सद्भावम, ऐसे शुद्ध केवल ज्ञान का सद्भाव होने वाला जिन्हें है भैया, वे वास्तव में सच्चे देव हैं। निश्चय से अपना ज्ञान में परमात्मा शुद्ध आत्मा ही अपना सच्चा देव है भैया। और कैसा है वो? अनंत चतुष्टय युक्तो, काय से संयुक्त है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, से अनंत अनंत गुणों से जो संयुक्त है। 14 प्राण संजुदो हुई, जिसके कितने प्राण है भैया? 14 प्राण पाए जाते हैं। वो ही चैतन्य ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान से प्रकाशित आत्म तत्व का जिन्हें सद्भाव है, अनंत चतुष्टय जिन्हें व्यक्त दिखाई दे रहा है,
14 प्राणों से संयुक्त वे अरिहंत देव ही जो साशरीरी है, परम ब्रह्म है, वो ही इस लोक में सच्चे देव है। और उनकी कल्पना यदि किसी अचेतन में कर रहे हो तो वहां देवत्व फना नहीं है। देव कहाँ है भैया? बताओ। मंदिरों में, देवालों में, तीर्थों में, या फिर वास्तव में सशरीरी अरिहंत परमात्मा जो 14 प्राण से संयुक्त है, अनंत चतुष्टय की मूर्ति है, ज्ञान में प्रकाशित, शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्म स्वभाव में प्रकाशमान हो रहे हैं, उनको यहाँ देव कहा है। और ये 14 प्राण में से एक भी प्राण ना हो तो देव नहीं हो सकते। और देखो आगे कह रहे हैं, देवो परमेष्टि मही हो। देव का एक और स्वरूप क्या है? देव का स्वरूप देखो भैया, पंच परमेष्टि को देव कहा जाता है। देव के कितने लक्षण हैं? देव के कितने गुण हैं? 5। देव के कितने गुण हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार, साधु, उपाध्याय। ये देव के 5 गुण है कि नहीं? ये तो याद है 75 गुणों की अपन जब पूजा करते हैं, देव के, गुरु के, धर्म के, शास्त्र के, इन सबके याद है कि नहीं? 75 के 75 ये याद नहीं है? अच्छा, देव के कितने हैं? 5। आचार तान समय क्या कर रहे हैं? देवो परमेष्टि मही हो। देखो भैया, पंच परमेष्टि देव है। निश्चय से यदि आप इसका अर्थ लोगे तो अपना निज परम ईश्वर स्वभाव आत्मा ही देव है। लेकिन यहाँ व्यवहार देव की चर्चा चल रही है। देव कौन है भैया? जो पंच परमेष्टि है वो ही सच्चे देव है। इनके अलावा कोई बंदनी है ही नहीं। लोकालोक लोकितम जैन। क्या कर रहे हैं भैया? जो इस लोकालोक में लोकित हो रहा है, अर्थात वीतराग का आचरण कर रहे हैं। इस लोक में जो वीतरागी है वे ही देव है, और उन्हीं को देवों की संज्ञा दी गई है भैया। परमप्पा ज्ञान मयो। और क्या कह रहा है? परमप्पा ज्ञानम मयो। वो क्या कर रहा है? अपने ज्ञानमयी परमात्मा के ध्यान में ही, मंदिर नहीं बनवा रहा है, तीर्थ नहीं बनवा रहा है, औषधालय नहीं खुलवा रहा है, तो क्या कर रहा है? वे पंच परमेष्टि परमात्मा परमप्पा ज्ञान मयो अपने परम आत्मा के चैतन्य स्वभाव के आनंद में ही लीन है। अब देखो तारण समय पूरी बात कहाँ ला रहे हैं? तम अप्पा देह मज्जामी। वो परमात्मा और कहीं नहीं, इस दहे देवालय में ही विद्वान है। देखो पंच परमेष्टि का गुणानुवाद करा उन्होंने। एक तारण स्वामी की शैली देखो आप। तारण स्वामी का जो मोक्ष मार्ग है, तारण स्वामी जो मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को देखो आप। उन्होंने पहले किसकी महिमा करी? देखो आप, देवो परमेष्टि मही हो। देव कौन है भैया? जो परम इष्ट स्वभाव में अपने पंच परम पद में स्थित है। पंच परमेष्टि है जो, वो देव है भैया। और देखो फिर क्या कहा? लोकालोक लोकितम जय। जो इस लोक और आलोक में भैया जिनके ज्ञान में लोकालोक लोकित हो रहा, लोकालोक को जो जानने वाले, वीतरागता में आचरण करने वाले हैं। और देखो आगे, अब परमप्पा ध्यान मयो अपने परमात्म स्वभाव के ध्यान में ही लीन है। ऐसा देव कहाँ है? तम अप्पा देह मज्जामी। कहाँ है ये देव? कहाँ है भैया? पर्याय में मंदिरों में देव ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन निकल गया। तारण स्वामी कह रहा है पंच परमेष्टि जिस देव की आराधना कर रहे हैं, जो देव लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, जो जिस देव का परम ज्ञान में वो अनुभव कर रहे हैं, वो देव और कहीं नहीं, तम अप्पा तुम आत्मा देह मज्जामी। वो देव तुम्हारा आत्मा ही है जो तुम्हारे देह में स्थित है। ऐसा स्वीकार कर लो तो काय की पूजा है भैया? देव पूजा। यदि बाहर में पंच परमेष्टि भगवान नमोकार मंत्र पढ़ते रहे और अपने देह वाले में देव का दर्शन नहीं हुआ तो देव की पूजा नहीं होगी। आगे और मिलाइए, अपन इन गाथाओं को जरा अच्छे से देख लें। देहे देवाली देवम चा। देव कहाँ है? हाँ, देवालय में, अपने में। देखो
मिलाइए आप। देह देवाली देवम च। तारण स्वामी क्रांति कर रहा है, तू स्वयं भगवान है कि जो क्रांति उन्होंने दी, जिसके कारण से 43,45,315 इतने लाखों के लाखों जीव उनके शिष्य हो गए। उस क्रांति का कारण यही था भैया। उस क्रांति को अपन भूल गए, इसलिए आज तारणपन थोड़ा सिमट रहा है। लेकिन एक चिंगारी फिर जलेगी, फिर वैसा वह जगमगा जाएगा। तारण समय क्या कह रहे हैं? देहे देवाली देवम च। देव कहाँ है भैया? उन्होंने चैत्य मंदिरों में, तीर्थों में, अन्य स्थानों पे देवों की मान्यता नहीं करवाई भैया। उन्होंने कहा कि एकमात्र जीव जब अपने देव की मान्यता करेगा तभी सम्यक दृष्टि हो सकता है। यदि वो चैत्यालयों में, मंदिरों में, तीर्थों में देव मानता रहा तो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तारण स्वामी ने अलग जगह क्रांति जगाई, तू स्वयं भगवान है का उपदेश दिया। और क्या कहा? देह देवाली देवम च। कहाँ है देव? इस देह देवालय के मध्य जो ज्ञान में परमात्मा बैठा हुआ है उसे कहते हैं देव भैया। देह देवाली देवम च, ये सच ने कहा है। ओ वैठो जिनवारिम देही, किसने कहा ऐसा? ऐसा तारण स्वामी के वचन नहीं है। उन्होंने ऐसा भगवान महावीर की देशना में साक्षात समोषण में सुना था। क्या समोषण में कहा था? कि भगवान महावीर सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कि हे भव्यात्मा, इस देह देवालय में देव है, बाहर कहीं देव नहीं है। ऐसा भगवान महावीर की देशना में आ रहा था। और देखो क्या कह रहा है? परमेष्टि च संयुक्त संयुक्तो। देखो भैया, देखो परम इष्ट अपना स्वभाव है, लेकिन यहाँ व्यवहार की बात चल रही है। क्या कह रहा है? पंच परमेष्टि इसी देवत्व से संयुक्त है। पांचों परमेष्टि जो परमात्मा है वो इसी देवत्व से संयुक्त है। अपने देह देवालय में विराजमान अपने देव का ही अनुभव कर रहे हैं। पूजम चा शुद्ध सम्यक्तम, और जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है भैया, व्यवहार में पंच परमेष्टि परमात्मा की पूजा करता है और निश्चय में अपने निज परम इष्ट पद को अपने अंतर में पूजता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। बाहर में देव की मानता नहीं करता, निश्चय में क्या करता है? अपने निःशुद्धात्म देव को, देह देवालय विद्यमान देव को पूजता है, और व्यवहार में मात्र सच्चे देव पंच परमेश्वरी परमात्मा को ही वंदना करता है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। देखो देखो, देवम गुण विशुद्धम। देव के गुण कैसे हैं भैया? लाई गाथा नंबर 326। सच्चे देव की पूजा का विधान देखिए आप, घर बैठ के हो सकती है पूजा। देवम गुणम विशुद्धम भैया, देवों के गुण तो विशुद्ध है भैया। देव क्या है भैया? विशुद्ध गुणों के धारी है। देव वंदना का फल क्या मिलेगा? देव पूजा का फल क्या मिलेगा भैया? अपने अंदर विशुद्धि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पंच परमेष्टि के आप सिद्धों के 8 गुणों का अभिवादन करोगे तो आपके अंदर क्या मिलेगा भैया? हाँ, विशुद्धि प्रकट होगी कि नहीं होगी? तो पहले तो तारण स्वामी कह रहे हैं देवम गुण विशुद्धम, देवों के गुण विशुद्ध है भैया। अब देव के 5 गुण कौन कौन से हैं? कहले अरिहंतम, सिद्ध, आचार्यम, जैन। भैया अरिहंत परमात्मा के गुण, सिद्ध भगवान के गुण, आचार्य परमेष्टि के गुण, उपाध्याय परमेष्टि के गुण, साधु परमेष्टि के गुण, पंच गुणम पंच परमेष्टि। इन 5 गुणों से जो संयुक्त है उन्हें परमेष्टि कहते हैं भैया। इनके अलावा यदि अपन किसी के आगे सर झुकाते हैं तो अपन मिथ्या देव की वंदना करते हैं। चैतन्य में वीतरागता में आचरण करने वाले जो विशुद्ध गुणों में आचरण कर रहे हैं वह अरिहंत, नमो अरिहंताराम, नमो सिद्धाराम, नमो आर्याणाम, नमो वच्छायणाम और नमो लोहे सब साहुणम। लोक में विद्यमान इन पंच परमेष्टि परमात्मा को, पंच गुणम पंच परमेष्टि, इनको नमस्कार करना ही सच्ची देव की पूजा है। कौन? जो 14 प्राण से संयुक्त है, जो चैतन्य मूर्ति है, जड़ में नहीं, अदेव में नहीं, उनकी वंदना करना ही सच्ची देव पूजा भैया। देखो क्या कह रहे हैं? अरिहंताम यमकार।
अरिहंत परमात्मा कौन है भैया? गाथा नंबर 327, जरा फास्ट चल रहा है अपन। अरिहंतम हियंकारम, पहले पूरी गाथा कर ले, फिर इसको अपन विस्तार से समझते हैं। अरिहंतम हियंकारम भैया, अरिहंत कौन है भैया? जानते कि नहीं जानते? केवल दर्शन, केवल ज्ञान से युक्त, जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित हो रहा है, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी 14 प्राण से संयुक्त वह अरिहंत परमात्मा ही अरिहंत है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं अरिहंतम हियंकारम, भैया अरिहंत परमात्मा वह है जो अपने केवल ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त है। हियम कारम का अर्थ है ही में 24 तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान हो जाते हैं। ही जहां भी लिखा है अपन देखते हैं ना, यहाँ भी ही का चिन्ह बना रहता। तो ही का अर्थ क्या होता है? हेमकार, ही उसमें 24 तीर्थंकर गर्भित है। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया अरिहंत कौन है भैया? जो हेमकारम, जो 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने वीतरागता का उपदेश दिया है वो हो, या इस लोक में कोई भी केवल ज्ञानी हो भैया, कोई भी अरिहंत पदवी को प्राप्त भव्य आत्मा हो, वो ही सच्चा देव है भैया। क्यों? क्योंकि ज्ञानमयी तुलोय भुवनस, क्योंकि उसके ज्ञान में तीनों लोकों का प्रकाश हो रहा है। जो तीनों लोकों के पदार्थों को, चराचर जीवों को, छह के छह द्रव्यों को, समस्त द्रव्य और गुण पर्याय को अपने ज्ञान में जान रहे हैं, वह सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा ही, वह 24 तीर्थंकर भगवान ही वास्तव में सच्चे देव है। उनके अलावा और कोई देव नहीं है। याद रखना, इसलिए सच्ची श्रद्धा करना। अनंत चतुष्टय संयम कहाँ से संयुक्त है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय से जो सहित है भैया। हियम कारम जानी अरिहंतम, ऐसे केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित ये 24 तीर्थंकर भगवान को ही, या फिर जिन्होंने केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, इन्हीं कोई अरिहंत जानो। यही सच्चे देव हैं, इनके अलावा और कोई बंधनी नहीं। यदि अपने को अन्य कहीं श्रद्धा है, भगवान जी अपन मिथ्या देव का सेवन करते हैं। अरिहंत का स्वरूप कह दिया, अब सिद्ध का स्वरूप कहते हैं। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते, देखो भैया क्या कह रहे हैं? सिद्ध परमात्मा दिखते हैं क्या? सिद्ध परमेश्वरी का दर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ नहीं, बाहर आंखों से, आंखों से, जैसे अरिहंत पर चौथे काल में अपन अरिहंत परमात्मा को देख सकते कि नहीं देख सकते? सा शरीरी अरिहंत परमात्मा दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या वैसे सिद्ध भगवान का दर्शन हो सकता है क्या? आंखों से हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंद्रियों से हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अशरीरी है भैया। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं उनका दर्शन आंखों से तो नहीं हो सकता भैया, लेकिन चिंतन में हो सकता। उन सिद्ध भगवान का दर्शन आंखों से तो नहीं हो सकता। अरिहंत परमात्मा को चौथे काल में आप देख भी लोगे, पंचम काल में तो देखने वाले नहीं। सा शरीर अनंत चतुष्टय से संयुक्त 14 प्राण से युक्त अरिहंत सर्वक परमात्मा तो आपको चौथे काल में दर्शन दे भी देंगे। अरिहंत केवल ज्ञानी परमात्मा तो आपको चौथे काल में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान आत्मा सिद्धों की बात चल रही है। तो तारण स्वामी सिद्ध परमात्मा के दर्शन की विधि बता रहा है। क्या बता रहा है? सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते। भैया देखो, सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने के नहीं करने, तो करने हैं सिद्ध परमात्मा की आराधना करना है। तो क्या कह रहे हैं? सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते। अरे जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही अष्ट कर्म से रहित मेरा आत्मा है, ऐसे सिद्ध स्वभाव का चिंतन करो भैया, तो सिद्ध भगवान की पूजा हो जाएगी। जैसे 8 गुण सिद्धों ने प्रकट कर लिए हैं, वैसे 8 के 8 गुण मेरे अंदर में चिंतन तो करो कि मैं ज्ञानावर्णी कर्म से रहित अनंत ज्ञान में हूँ, दर्शनावर्णी कर्म से रहित मैं अनंत दर्शन में हूँ। कभी ऐसे चिंतन तो करो भाई।
तभी देखो तो ये मोहिनी आदि कर्म, ये घातिया घातिया कर्म, इनसे रहित मेरे अंतर में भी अनंत सुख, अनंत वीर, अगुण लघुत, अव्यवाय, सूक्ष्मत आदि आदि अनंत अनंत गुण मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहे। कभी इनका चिंतन तो करो भैया। यदि आप सिद्धों की वंदना करना चाहते हो तो कोई ऐसी आकार बनाने से या ऐसे निशान बनाने से सिद्धों की वंदना नहीं होगी। सिद्धों की वंदना कैसे होगी भैया? सिद्धम, सिद्धों की वंदना करना है तो सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते, क्या करना पड़ेगा? जो सिद्धों के समान अष्ट कर्म रहित अपना सिद्ध स्वरूपी गायक परमात्मा है, उनके गुणों के समान अपने आत्मा का चिंतन करोगे तो किसकी वंदना हो जाएगी भैया? सिद्धों की वंदना हो जाएगी। अरिहंत की पूजा का मार्ग बताया उन्होंने, निश्चय और व्यवहार, उनके गुणों का गुणानुवादन, गुणों का गुणानुवादन ही आराधना है, क्रिया का नाम पूजा नहीं। याद रखना। पहले उन्होंने अरिहंत के गुणों का गुणानुवाद करा, तो उनके गुणों का गुणानुवाद करने से जो आपकी सम्यक श्रद्धा हुई, जो आपके परिणामों में विशुद्धि आई, उसका नाम था, क्या था? पूजा। अब सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते, अपने अंतर में ऐसे सिद्ध परमात्मा का चिंतन करो। कैसा चिंतन करें भैया? कि वो निराकार शाश्वत स्वभाव में विद्यमान है। और क्या कर रहे हैं? ओमकारम चा विद्यते, काय का वेदन कर रहा है? किसका वेदन कर रहा है सिद्ध भगवान? ओमकारम चा विद्यते। ओमकार का अर्थ क्या होता है? ओमकार का अर्थ क्या होता है? ओमकार वेदंती श्रद्धा तत्व। याद रखना भैया, जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है उसको कहते हैं निश्चय से। ओमकार जो शब्द है वो व्यवहार से पंच परमेष्टि का वाचक है, लेकिन अध्यात्म में ओमकार शब्द काय का वाचक है? अपने निशुद्धात्म देव की आराधना का वाचक है। और यहाँ तो ओमकार कहा है, तारण स्वामी निश्चय में आंतरिक साधना के अंदर लेके जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। क्या कह रहे हैं? कि वह सिद्ध भगवान काय में लीन है? अपने निराकार परम ब्रह्म में, अपने शुद्धात्म तत्व के वेदन में ही लीन है। तो हे भव्य आत्मा, अपने अंतर में ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार करना ही सिद्ध भगवान की पूजा है। देखो, नारायण स्वामी ने पंडित पूजा जी में कह दिया था, पूजा पूज समाचार। आपकी पूजा जब सफल मानी जाएगी, आपकी पूजा को हम जब सफल मानेंगे, कब? जब आप पूज्य के समान अपने आचरण को प्रकट कर, आपकी पूजा जब ही सफल मानी जाएगी भैया। और यदि आप अरिहंत अरिहंत चिल्लाते रहो और अरिहंत जैसे गुण आप में दिखाई ना दे तो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। आप सिद्ध 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 चिल्लाते रहो और सिद्धों जैसा वेदन आपको दिखाई ना दे, सिद्धों जैसी अनुभूति आपको ना हो, तो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। पूजा जब मानी जाएगी जब पूज्य के समान आचरण होगा। तो यहाँ यही बात सिद्ध कर रहा है तारण स्वामी। क्या सिद्ध कर रहा है? कि सिद्ध भगवान अपने शाश्वत स्वभाव में लीन है। सिद्ध चिंते, तुम ऐसे सिद्ध स्वभाव का चिंतन तो करो। और आत्मा का चिंतन करते हुए ओमकारम चा विंदते, हे भव्य आत्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करो, अपने शुद्ध आत्म तत्व को नमस्कार करो। अपने देह देवालय वासी, मेरे इस देह देवालय में विद्यमान मैं अपने निज आत्मा को क्या करता हूं? मेरा मुझको नमस्कार। देखो भैया, याद रखना, जब तक मैं निज को नमस्कार नहीं करूंगा तब तक सिद्धों की वंदना होने वाली नहीं। बहुत सावधानी रखना, अंतर में गहराई से जागृति रखना और बहुत गहरी जागृति से इस बात को समझना कि सिद्धों की वंदना करने के लिए क्या करना है? ओमकारम चा विंदते, अपने अंतर में अपना निज चैतन्य शुद्धात्म देव विराजमान है। एक बार अपने घट में मेरा मुझको नहीं हो रही वंदना, यही नहीं करा बस, बाकी सब करा इसी बात। मंदिरों मंदिरों में सर पटकने का सारा काम करा, एक ही काम नहीं करा बस। क्या नहीं करा?
हेलो भगवान जी। ओंकारम चा विद्यते, ये सिद्ध स्वरूपी मेरा गायक परमात्मा मेरे देह देवालय में ही विराजमान है, और मेरे ऐसे सिद्ध स्वभाव को मेरा नींद ही नहीं खुल रही ना, नहीं खुल रही, खुल रही कि नहीं खुल रही? नहीं भैया, हम अब देखो क्या क्या सल है, क्या शंका है भैया। देखो हम अपने अंतर में देव को नमस्कार कैसे कर ले भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जानते कि हम पापी हैं, हम जानते कि हमारे दिन रात बेकार में परिणाम चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते भैया कि दिन रात राग देश कसाय मोह में हमारा परिणाम चल रहा है। तो हम अपने आप को कैसे नमस्कार कर ले? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को परमात्मा मानते ही नहीं है ना। हम अपने आप को या स्त्री मानते हैं, या पुरुष मानते हैं, या शैतान मानते हैं। भगवान तो मानते कि नहीं मानते? एक तारण स्वामी की बात यदि स्वीकार होती कि तू स्वयं भगवान है, यदि अपने देह देवालय में देव स्वीकार हुआ होता तो देह देवालय में वंदना करने की भाव आते भैया, कि अपने निज देव को अपन वंदन कर ले। लेकिन अपन अपने आप को भगवान मानते कहाँ? क्या मानते हो? शैतान? क्या मानते हो? जब तक ये गाथा आगे नहीं बढ़ेगी, ये तो गाथा रुक गई, स्टॉप हो गई। हाँ, भगवान मानते हैं तो फिर करके बताओ। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम सिद्ध, ज्ञानी क्या करता है भैया? अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का चिंतन करता है कि मैं भी सिद्ध परमात्मा की तरह अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, 8 कर्म से रहित हूँ, और ओंकारम चा विद्यते, जैसा सिद्ध भगवान अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन कर रहे हैं, ऐसा ही मैं अपने देह देवालय विद्यमान अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार। देखो सब सुन, एकदम सुन, एकदम खाली, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्यों नहीं हो रहा स्वीकार? क्यों नहीं बात बैठ रही अंतर में? क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि हम अपने आप को देव मानने तैयार नहीं। पंच परमेष्टि को देव मानने तैयार है, पंच परमेष्टियों के गुणों का गुणानुवाद करने तैयार है, लेकिन वैसा ही स्वरूप मेरे आत्मा का है, वैसा ही गुण मेरे आत्मा में है, ऐसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भगवान आत्मा जब तक वैसा ही स्वीकार करने के लिए तैयार अपना खुद का हृदय नहीं होगा, तो अपने को सम्यक दृष्टि बनाने वाला कोई दूसरा। अपन कितना ही पढ़ ले, कितना ही लिख ले, कितना ही पेज पलटा ले, लेकिन जब तक ये मानता चित्त में नहीं बैठेगी कि सिद्धों के समान वैसा ही वैभव मेरे अंतर में है। और भगवान आत्मा रोज रोज जाके चैत्यालय में नमस्कार करते हैं, एक बार चेतन चैत्यालय में भी नमस्कार कर लिया जाए। रोज रोज चैत्यालय में नमस्कार करते हैं कि नहीं करते चिन्मणि को? एक बार चैतन्य चैत्यालय में जाके भी अपने ध्रुव स्वभाव की, अपने सिद्ध स्वभाव की वंदना कर ली जाए तो सारे झंझट, सारी झंझट खत्म। ठीक है, कर ले, करें कि नहीं करें? कर ले तो मेरा मुझको कितने भयभीत है अपने आप को नमस्कार करने में, ये बताओ। कितना भय है, कितना भय। भगवान जी यदि हम आपसे कह रहे होते कि हमें नमस्कार करो, तो फिर भी दिक्कत होती कि हम अपना अहंकार नहीं झुका सकते। हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यदि हम आपसे कहते कि आप हमें नमस्कार करो, आप हमारी वंदना करो, आप हमारी पूजा करो, तो आप क्या कहते कि आप कहाँ के बड़े आए? हम अपना अहंकार नहीं झुका सकते, हम अपना स्वाभिमान काम नहीं कर सकते, हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं घटा सकते, यही कहते ना। आप हमें नमस्कार करने तैयार नहीं होते। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ तो आपसे कह रहे हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हो, तीनों भुवन के स्वामी हो, आपके अंदर में जो निराकार चेतन शक्ति है वो आपका सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। और भव्य आत्मा क्या कह रहा है कि अपने में विराजमान अपने ही शुद्धात्म देव को मेरा मुझको बारंबार
भैया अपने को नमस्कार करने के सामने कौन सा अहंकार आ रहा है, कौन सा मान आ रहा है, बताओ। अच्छा हमें नमस्कार करने में तो मान आ सकता है, लेकिन अपने आप को नमस्कार करने में कौन सा मान आ रहा है भैया? क्या मान आ रहा है हम बताएं? मिथ्यात्व की मान्यता सामने आ रही है, पर्यायों का मान आ रहा है, पर्यायों का अहम आ रहा है। अनादि काल से जिस मिथ्यात्व का पोषण किया है कि शरीर ही मेरा है, पुत्र ही मेरा, परिवार ही मेरा है, तो वो मिथ्या मान्यता, पर्यायों का अहंकार, वो अभिमान सामने आके खड़ा हो रहा है। क्या अभिमान सामने आके खड़ा हो रहा है? यदि मैंने अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार कर लिया तो अनादि काल के संसार का क्या होगा, क्या होगा इसका? एक क्षण में कैसे मैं मोह छोड़ दूं, एक क्षण में कैसे मैं संसार का त्याग कर दूं, अनादि काल की मिथ्या मान्यताओं को एक क्षण में कैसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो यदि तुम अपने आप को नमस्कार कर लेते हो, अपने आप का बहुमान कर लेते हो, तो इन पर्यायों का अभिमान टूट जाएगा, पर्याय की दृष्टि छूट जाएगी। और जीवात्मा जब पर्याय की दृष्टि छूटेगी तभी मुक्ति का मार्ग बनेगा। इसलिए एक बार फिर से आगे आगे गाथा पढ़ा इसके पहले, मेरे अंदर विद्यमान मेरे शुद्धात्म प्रभु को मेरा श्रद्धा भक्ति से बारंबार या अपने आप को एक बार नमस्कार कर लिया करो, सिद्धों की वंदना का फल मिल जाएगा। रोज अपने आप को एक बार नमस्कार कर लिया करो, सिद्धों की वंदना का फल मिल जाएगा बिना कुछ करे। और नहीं तो जीवन भर नमोकार मंत्र पढ़ते रहोगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। चलिए आगे देखो, वह सिद्ध भगवान अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन कर रहे हैं और मुक्तिम चाऊर्ध सद्भाव क्या कर रहे हैं भैया? 8 कर्मों का नाश करके मुक्त स्वभाव में आचरण करते हुए ऊर्ध सद्भाव, भैया कहाँ? ऊर्ध लोक में, लोक के अग्रभाग में, तनु वातालय में विराजमान है भैया। सिद्धशिला में नहीं, सिद्धशिला से बहुत ऊपर हजारों योजन की ऊंचाई पे तनु वातालय में विराजमान है, लोक के अग्रभाग में। भैया क्या कह रहा है? मुक्तिम चा ऊर्ध सद्भाव। देखो भैया, जब ये जीव अपने स्वभाव का अनुभव करता है, 8 कर्मों से हल्का होता है, तो एक समय में, कितनी देर में? एक सेकंड में कितने समय होते हैं? अनंत अनंत। एक सेकंड में कितने समय होते हैं? अनंत अनंत। तो एक समय में अपन तो एक समय पकड़ भी नहीं पाते, एक समय में वो आत्मा ये 7 राजू ऊपर सीधे एक समय में पूरी यात्रा करके सिद्ध सिद्धालय विराजमान हो जाता है। ऐसा ऊर्ध्वगामी आत्मा का स्वभाव है, ऐसा ऊपर उठने का आत्मा का त्रकालिक स्वभाव ही है। त्रकालिक आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला ही है। लेकिन भैया जब ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है तो इस संसार में क्यों पड़ा हुआ है? कर्मों के वजन के कारण। कर्मों का वजन क्या है? कि मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही बिगाड़ता हूं, ये सारी संसारी क्रिया मेरे द्वारा ही हो रही है। ऐसी मान्यता से कर्मों का वजन बढ़ा हुआ है भैया। भाई मान्यता बदल जाए तो अभी कर्म तो नहीं नष्ट होंगे, लेकिन भैया मान्यता बदल जाएगी तो ज्ञान ऊर्ध्व हो जाएगा, और जब कर्म हट जाएंगे तो आत्मा ऊर्ध्व हो जाएगी। अच्छा पता, हमने अभी एक बात बोली, मान्यता बदल जाएगी तो क्या ऊर्ध्व हो जाएगा? मान्यता बदल जाएगी तो क्या ऊर्ध्व हो जाएगा? ज्ञान। यदि आपकी मान्यता बदल जाएगी तो क्या ऊर्ध्व हो जाएगा? ज्ञान ऊर्ध्व हो जाएगा। और यदि 8 कर्म ही छूट जाएंगे तो आप ऊर्ध्व हो जाओगे, आप सिद्ध हो जाओगे। पहले ज्ञान को ऊर्ध्व कर लो, ऊर्ध्व सद्भाव शास्त्रम, समझ कहा था ना, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम। हे जीवात्मा, ओंकार में ऊर्ध्वगामी मेरी आत्मा का ही स्वभाव है, और ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो ऊर्ध्वता शाश्वत रूप से मेरे अंतर में विद्यमान है। उस ऊर्ध्व स्वभाव का अभाव कभी मेरी चेतना से नहीं हुआ, वो ऊर्ध्व स्वभाव कभी मेरी आत्मा से अलग नहीं हुआ। वो शाश्वत निराकार ब्रह्म स्वभावी, वो ऊर्ध्वगामी आत्मा
अनादि अनंत मेरी ध्रुव चेतना ही है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो परमात्मा को? मंदिरों में, मस्जिदों में, भैया क्या कहते हैं, तीर्थों में कहाँ ढूंढ रहे हो? नारायण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है? मुक्तिम च ऊर्ध्व सद्भावम, वो तो 8 कर्मों से रहित ही है, ऊर्ध्वगामी अपने स्वभाव में ही विराजमान है। कहाँ उसकी कल्पना कर रहा है? और देखो आगे कहते हैं नारायण स्वामी, सावधान, क्या? ऊर्ध्वम चा शाश्वतम पदम। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वम चा शाश्वतम पदम, वह जो सिद्ध परमात्मा 8 कर्म से रहित हो जाते हैं, ऊर्ध्वगामी स्वभाव के सद्भाव में अपने ही निराकार तत्व का वेदन करते हैं। ऊर्ध्वम चा शाश्वतम पदम, वो लोक के अग्रभाग में स्थित होके अपने शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। वही वही सिद्ध भगवान का चिंतन करना, उन्हीं सिद्ध भगवान को अपने अनुभव में देखना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ, देव वंदना, देव पूजा। काय का स्वरूप चल रहा है? काय का स्वरूप चल रहा है? बता भैया, अब ऐसी देव पूजा करी क्या कभी? ऐसी देव पूजा करी क्या? देखो भैया, जो पूजा घर में ही हो सकती है, जो दुकान चलाते चलाते हो सकती है, जो रोटी बनाते बनाते हो सकती है, भैया जो पूजा उठते बैठते सोते जागते हो सकती है, ऐसी देव पूजा करी क्या? वे मतलब दौड़ लगाने पे होड़ लगी हुई, बाहर में दौड़ लगाने की होड़ लगी है, बाहर में क्रियाएं करने की होड़ लगी है, बाहर में आडंबर करने की होड़ लगी है भैया। लेकिन कोई भी भव्य जीव, जो भव्य जीव है भैया, वो इन आडंबरों में ना उलझ के भैया, वह ऊर्ध्वम चा शाश्वतम पदम, वह जानते हैं अपने निज आत्मा की आराधना से ही ऊर्ध्वगामी अपने शाश्वत पद की प्राप्ति होती है, सिद्धों जैसा व्यवहार प्रकट हो जाता है। इसलिए आत्मार्थी ज्ञानी भव्य जीव मुमुक्षु आत्मा क्या करता भैया? अपने हृदय बसे अपने देव की आराधना करता है। अज्ञानी परमे देव मान के देव पूजा में संतुष्ट रहता है, इसलिए उसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और ज्ञानी अपने देह देवालय में विद्यमान देह में स्थित देव को देव मानता है, इसलिए वो संसार जन्म मरण से छूट जाता है। अपन कौन से वाले हैं? हाँ, चलिए बताओ, आगे गाथा में चले, अपन कौन से वाले हैं? अब आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, वैसे मानना तो नहीं चाहिए। आगे कि वास्तव में जो अपने निज देव की आराधना कर रहा है, अपने देवत्व को जान रहा है, वो ही सच्चे देव की पूजा कर रहा है। अच्छा, कितने देव की पूजा की बात विधि बता दी था सामने अभी? कितने देव की चर्चा हो गई? हाँ, अरिहंत और सिद्ध, कितनों की चर्चा हो गई अभी? अरिहंत परमात्मा को उनके गुणों सहित वंदन किया और सिद्ध भगवान को उनके गुणों सहित वंदन किया। अब आचार्यम, अब किसकी बात चर्चा चल रही है? 5 देव के लक्षण है ना, जिसमें 2 की चर्चा हो गई। अब आचार्य की वंदना कैसे करें भैया? अरिहंत की तो समझ ली हमने, अरिहंत देव है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, केवल ज्ञान के उद्घोषा के, घातीय कर्मों से रहित है, 14 प्राणों से संयुक्त है, ब्रह्म मूर्ति चैतन्य में लीन है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार। वैसे ही मैं भी अनंत चतुष्टय से युक्त हूँ, समझ लिया अपन ने। सिद्ध भगवान की समझ ली, निराकार है, ब्रह्म है, अशरीरी है, और उनके चिंतन मात्र से, उनके गुणानुवाद से उनकी वंदना होती है। अपने निज में अपने निज देव को नमस्कार करने से सिद्धों की वंदना होती है। 2 की वंदना समझ ली अपन ने। अब किसकी समझना है? कौन से देव की? आचार्य देव। पक्का? चलिए, आचार्यम आचरणम शुद्धम। आचार्य परमात्मा आचरण कैसा है? देखो लिखा है आचार्यम, आचार्य परमेश्वरी कौन है? अच्छा, तारण स्वामी कौन है? तारण स्वामी कौन है? आचार्य परमेश्वरी है नहीं, आचार्य देव है कि नहीं है? अपन कहते हैं ना तारण तरण भगवान, तारण तरण देव, तो वो पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि की श्रेणी में है भावलिंगी वीतरागी।
संत है और देव की श्रेणी में है, आचार्य देव है। अपने तारण समय आचार्य देव है कि नहीं है? आचार्य तारण समय है कि नहीं? तो अब यहाँ कह रहा है आचार्य कौन है भैया? आचार्यम आचरणम शुद्धम। जिनका आचरण शुद्ध है वही आचार्य है। आचार्य की वंदना करना है तो अपने अंतर्गत शुद्ध आचरण को प्रकट करो। वही बात आ गई भैया, ले देके अब आना तो अपने पास ही पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी घुमाओ, चाहे अरिहंत के पास चले जाओ तो वो कहेंगे कि तेरे अंतर में अरिहंत है। सिद्धों के पास जाओ तो कहेंगे तू शुद्ध स्वयं सिद्ध है। और फिर आचार्यों के पास जाओगे, तारण स्वामी के पास आओगे तो बोले पहले कह रहे हैं कि तू स्वयं तू कहाँ भाग भटक रहा है, तू कहाँ संसार में चक्कर लगा रहा है, तू कहाँ 84 लाख योनि में धूल छान रहा है भैया। बाहर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तू क्यों 84 लाख के चक्कर में उलझ गया? अब देखो क्या कह रहा है, आचार्य परमेष्टि कौन? आचरणम शुद्धम, जो अपने आचरण से कैसा शुद्ध आचरण उनका? तीर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तीर्थ शुद्ध भावना, जो अपने तीर्थ की शुद्ध भावना से संयुक्त है। अब मिलान कर लो अपना भैया, आचार्यम आचरणम शुद्धम। आचार्य भगवान की वंदना कैसे होगी? जब अपने आचरण में शुद्धि आएगी, जब आचार्य भगवान की बात सुन के अपने परिणाम शुद्ध होंगे, अपनी परिणति शुद्ध होगी, अपने हृदय में सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना प्रकट होगी, तब आचार्य देव की वंदना होगी भैया। और कैसा? तीर्थम शुद्ध भावना, रत्नात्रय को प्रकट करने की भावना हो तो आचार्य की वंदना होगी, और रत्नात्रय को प्रकट करने की भावना ना हो तो। अच्छा बताओ, नमो आयरियाणम क्यों बोलते हो? कारण बताओ। हाँ, आचार्यों को नमस्कार करने के लिए। तो आचार्यों को नमस्कार क्यों करते हो? हाँ, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सही बोल रहा है, जोर से बोलते हो। ये व्यवहार की बात है। अभी बोलो रूबी दीदी, क्यों करते हैं? आचार्य परमात्मा की वंदना क्यों करते हैं? हाँ, देखो स्पष्ट लिखा है। आज हाँ, कौन बोल रहा है यूट्यूब से? बोलो जूम से जल्दी, कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं होता हमारे पास। चलो छोड़ो, क्या कह रहा है? आचार्य परमात्मा की वंदना ध्यान से, बहुत सावधानी से। आचार्यम आयरणम शुद्धम। भैया आचार्य परमात्मा की वंदना इसलिए करते हैं कि हमारे आचरण में शुद्धि आए। आचार्यों ने कर्ण करके जिनवाणी दी कि नहीं दी? मोक्ष का मार्ग बताया कि नहीं बताया? मिथ्यात आडंबर को उखाड़ के फेंका कि नहीं फेंका? क्रियाकांड आडंबर से जीव को अलग हटाया कि नहीं हटाया? जीव की परिणति अशुद्ध मिथ्यात से, पाप से, विषय से, कसाय से दूर हो और आचार्यों की वाणी को ग्रहण करके शुद्ध आचरण। कौन सा आचरण ग्रहण करे? अपने शुद्ध तत्व का आचरण ग्रहण करे। और कैसी भावना भाई? तीर्थ शुद्ध भावना, तीर्थंकर पद की भावना भाई, या फिर रत्नत्रय को ग्रहण करने की यदि आप भावना भा रहे हो तो आप आचार्य की आराधना कर रहे हो और नमो अरिहंताणम कह रहे हो, और आपको शुद्ध तत्व को, रत्नत्रय को ग्रहण करने की भावना नहीं है तो आचार्य की आराधना, ये आचार की आराधना नहीं है। वो जो घर में अचार डालते हैं ना, उसकी आराधना नहीं है। ये आचार परमेष्टि की आराधना है। ये क्रियाकांड नहीं है, ये भेड़ चाल नहीं है, भीड़ बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये बड़े नाम की बात नहीं है, ये फर्जी आचार नहीं है, ये आचार नहीं है जो मुरब्बा डल जाए, जो शुभ भाव में, राग देश के भाव में, और क्या बोलते हैं, बाहर की क्रियाओं में, बाहर के आडंबर में, बाहर के निर्माण में लगे। ये आचार नहीं है, ये आचार है। वीतरागी है, भावलिंगी संत है, और जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, स्वपर का हित जानने वाले हैं। तो क्या आचरणम शुद्धम, आपको यदि अपना शुद्ध आचरण चाहिए तो आचार्य परमात्मा की वंदना करो। आपको यदि तीर्थ को ग्रहण करने की शुद्ध भावना है तो आचार्य परमेष्टि को नमस्कार है भैया। और देखो तो सर्वन्यम शुद्ध ध्यानस्य, काय में लीन है, सर्वज्ञ परमात्मा के समान पूरे वस्तु स्वरूप को ज्ञान जानते हैं,
लोकालोक के प्रकाशक है। शुद्ध ध्यान से संपूर्ण रूप से अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में ही लीन है। वो आचार्य परमात्मा है जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो अपने वीतराग स्वभाव के ध्यान में पूर्णता से लीन है, मिथ्या तिक्ताम त्रिभेदियाम, हे ज्ञानी श्रावक, आचार्य परमात्मा की वंदना जब होगी, जब तुम तीनों प्रकार के मिथ्यात को त्याग दोगे, तब आचार्य परमात्मा की वंदना होगी भैया। यदि तुम मिथ्यात का सेवन करते रहो और नमोकार मंत्र पढ़ते रहो तो मुक्ति का मार्ग बनने वाला, क्योंकि आखिर में कहते हैं ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाश, पांचों पाप का क्षय हो, जीवन में अणुव्रत और महाव्रत की प्रकटता हो, तो आप आचार्य परमात्मा की वंदना करने के पात्र हो। और ये पाप ही क्षय नहीं हो रहा है, इंद्रिय विषयों में रुचि लगी है, तो फिर नमोकार मंत्र पढ़ने का कोई फायदा। अच्छा काय के लिए पढ़ा? पहले पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा और आखिर में उसको प्रयोजन दे दिया ना, ऐसो पंच नमो यारो, कि मैं इस पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ रहा हूं, क्यों? लक्ष्य बताओ, सब पापा प्रणाश रो। तो पापों का नाश करने के लिए कहा है। पापों का नाश मतलब जो तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय आ रहे हैं उसे नाश करने के लिए नहीं कहा। जो अशुभ कर्म के उदय चल रहे हैं उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं कहा, वो तो अच्छे होंगे ही अपने आप। लेकिन जो पापों की रुचि है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में जो अपन निरतिचार आचरण कर रहे हैं, निरतिचार मतलब समझ गए, निरंतर आचरण कर रहे हैं, इन पापों से प्रवृत्ति हटे, गृहस्थी और अनाचार असंयम से रुचि हटे और संयम की ओर अपना कदम बढ़े। 5 पापों का एक देश नाश हो तो अणुव्रत की भावना आए, तो 5 पापों का सर्वदेश नाश हो तो महाव्रत की भावना आए। ऐसी अंतर में विशुद्धि का जागरण हो तो आचार्य परमात्मा की आराधना है, नमोकार मंत्र का पढ़ना सार्थक है। पर ऐसी भावना नहीं हो तो फिर राम राम बोलो या मरा मरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मरा मरा जप लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और राम राम जप लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप नमोकार मंत्र पढ़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप भैया 10-20 स्तुति पढ़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क पड़ेगा काय से पड़ेगा? हाँ, मिला लो ना, आचरणम शुद्धम, जब आचरण में आएगी शुद्धता, मिला लो ना, यहाँ लिखा तो ती अर्थ को ग्रहण करने की भावना आएगी। जैसे वो अपने शुद्ध ध्यान में लीन है, उनको ध्यान से देख के आपके जीवन के सारे मिथ्यात का भाव चला जाएगा, तब आचार्य परमात्मा की वंदना होगी। अब भाई कितनों की वंदना हो गई? कौन कौन से? अब किसकी बारी आई? उपाध्याय। उपाय देव उपायोगम जैन भैया, उपाध्याय परमेष्टि की बात। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो तारण स्वामी पहले कह दिया उपाय देव उपयोगम जैन। भैया देखो, जो देव उपाध्याय देव अपने शुद्ध उपयोग में लीन है, उपाय लक्षणम ध्रुवम, जिन्हें अपने ध्रुव तत्व का लक्ष्य ही है। देखो देखो ध्यान रखना, अभी ये व्यवहार अर्थ बोला, निश्चय नहीं बोला हमने। अब निश्चय अर्थ सुनो, उपाय देव उपयोगम जैन। सुनो भैया, जिन भव्य जीवों का उपयोग अपने उपादेय देव स्वभाव को जानने में लगता है, वो उपाध्याय परमेष्टि की वंदना कर पाते। जिन भव्य जीवों का उपयोग उपादेय क्या है? अपना त्रिकाली परम तत्व परमात्मा। जिन भव्य जीवों का उपयोग उपाध्याय परमेष्टियों की तरह अपने ही उपादेय वीतराग स्वभाव को ध्यान में लगता है, वो उपाध्याय परमेष्टि की वंदना कर पाते हैं। और कैसा? उपाय लक्षणम ध्रुवम, एक उपाय करना कि मैं इन कर्मों से छूट के लक्षणम ध्रुवम, अपने चेतन लक्षण में शाश्वत पद को कैसे प्रकट करूं, ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कर लेना। अपने जीवन में लक्ष्य बन जाना कि मैं अपने शाश्वत पद को कैसे प्राप्त करूं, ऐसा उपाय करना। कसायों को बढ़ाऊं नहीं, पापों को बढ़ाऊं नहीं, घर गृहस्थी कैसे बढ़ाऊं नहीं, परिग्रह कैसे बढ़ाऊं नहीं, कुटुंब कैसे बढ़ाऊं नहीं, फिर क्या?
क्या क्या कह रहे तारण स्वामी? एक लक्ष्य स्थापित कर लेना, एक उपाय करना भैया। क्या उपाय करना? अपने शाश्वत ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा को मैं कैसे ग्रहण करूं, ऐसे उपाय को करना। उपाध्याय परमात्मा की वंदना है, क्योंकि उपाध्याय परमात्मा अंग पूर्व उत्तम चा 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता है। कितने मूल गुण है उनके? हैं कितने? 11 और 14, ओ 11 और 14 कितने होते हैं? 25। ऐसे 25 मूल गुण है उनके उपाध्याय परमेष्टि, 11 अंग और 14 पूर्व। ऐसे 11 अंग और 14 पूर्वों के जो ज्ञाता है, ऐसे उपाध्याय परमेष्टियों ने जो 11 अंग और 14 पूर्व में भगवान की जो अमृत में वाणी कही है, सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम, उस अमृत वाणी को सुन के अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव की आराधना करने का नाम उपाध्याय परमेष्टि की वंदना है। भगवान जी, तारण स्वामी की शुद्ध पूजा समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? वो बाहर वाली तो समझ में आ जाती है, निरूपांति स्वाहा, वो तो सब समझ में आती है। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कर्मों को स्वाहा करने वाली है, ये मिथ्यात्व और मोह को स्वाहा करने वाली है, ये कर्तव्य की झूठी मान्यता को स्वाहा करने वाली। भैया ये वाली पूजा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। वो वाली तो बहुत जल्दी आती, फट से बिना सिखाए सीख जाते हैं। लेकिन भैया तारण स्वामी क्या कह रहा है? सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम, जो आत्मज्ञानी है, तत्व प्रपासु है, सच्चे श्रावक है, वह अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा की ही आराधना करते हैं। उपाध्याय की आराधना करने के लिए अपने उपयोग में उपादेय तत्व का लक्ष्य बनाते हैं, अपने उपादेय देव चैतन्य देव में ही अपने उपयोग को देते हैं। और 11 अंग और 14 पूर्वों में जो ज्ञान का मर्म, जो जिनवाणी का मर्म कहा भैया, उस मर्म को पी के अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति को प्रगटा लेते हैं। वह आत्मा की साधना करने वाले, शाश्वत स्वरूप को अपने लक्ष्य में देखने वाले, वह आत्मार्थी भक्त श्रावक उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करते हैं। अपन कौन? हाँ, अपन कौन? अपन कौन? श्रावक की नहीं? अरे एक आध लक्षण तो मिल रहा होगा, एक आध की तो योगी अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, एक आध की भाई की नहीं भाई? एक की भी नहीं भाई? क्या करें हम, कहाँ जाए? ये तारण स्वामी की शुद्ध पूजा किसके पास ले जाए? जब तारण पंथियों से ही नहीं बन रही तो अन्य जगत कहां से इस बात को समझ लेगा? बचपन से तू स्वयं भगवान बोलने वाले जब इस पूजा को नहीं समझ पा रहे, जहां क्रियाकांड मिठाट आडंबर का रंच मात्र नाम निशान नहीं है, वो कह रहे हैं कि कच्छु नहीं भाई भैया, तो फिर बाकी बाकी को कहां समझा दोगे? तारण स्वामी के ग्रंथों में जो शुद्धता है, तारण स्वामी के ग्रंथों में जो निश्चय की बात है, तारण स्वामी के ग्रंथों में जो मोक्ष मार्ग है, तारण पंथ को मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो ये मोक्ष मार्ग बाकी को कहां दिखा दोगे आप, जब बैठे हुए तारण पंथी से नहीं समझ पा रहे? किसको दिखा दोगे, किसको समझा दोगे आप? सावधान भगवान, सावधान। यदि ये साधना अपने जीवन में नहीं है तो अपन तारण पंथी नहीं। एक तारण पंथी मतलब मोक्ष मार्गी, और जो मोक्ष मार्गी है, सच्चे देव गुरु धर्म की उपासना निर्दोष करता है, वो ही सच्चा तारण पंथी कहलाता भैया। और नहीं तो आओ लच्छू जाओ लच्छू, ना इते कच्छू, ना चैत्यालय में कच्छू है, ना घर में कच्छू है, और तुम मड़िया पे चले जाओ तो वहां भी कच्छू नहीं है, और तुम अदेव के दर्शन करने चले जाओ पत्थर में तो वहां भी कच्छू नहीं। ना आओ, ना यहाँ कुछ है ना वहां कुछ है। चैतन्य देव तो जहां है वो वहीं है, वहीं मिलेगा जो कुछ मिलेगा भैया। और अब आखिरी कौन बचे? कौन बचे? 5वें नंबर में कौन बचे भैया? 4 कौन कौन से हो गए? एक ही बचे ना। चलिए अब हम साधु परमेष्टि की वंदना और सीख ले तारण स्वामी से। अंतिम बात, साधुस सर्व साधन चाहिए। साधु कौन है भैया? सर्व साधन चा,
जिन्होंने संपूर्ण रूप से सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, जो संपूर्ण रूप से अपने वीतराग स्वभाव को साध रहे हैं। कौन है? साधु तो वो है, साधु बने बिना सिद्ध नहीं हो सकते। सुनो, अरिहंत होके भी सिद्ध, अरिहंत होके भी आप वो सॉरी आप उपाध्याय होके भी अरिहंत नहीं हो सकते, आचार्य होके भी अरिहंत नहीं हो सकते। अरिहंत होने के लिए साधु होना पड़ेगा, पदवी छोड़नी पड़ेगी, उपाध्याय पदवी छोड़नी पड़ेगी और आचार्य पदवी भी छोड़नी पड़ेगी। साधु होने के बाद ही अरिहंत हो गए, इसके बिना अरिहंत नहीं हो सकते। हाँ, जब तक लोक में हो तब तक उपाध्याय बन के जीवों का कल्याण करना है। जब तक लोक में वो पात्रता है तो आचार्य बन के संघ को संभालना है। लेकिन जब मोक्ष जाना पड़ेगा, जब सब छोड़ना पड़ेगा भैया। बिना साधु हुए मुक्ति होने वाली नहीं है। शाम को सूत्र में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उत्पन्न साधु आयरण अरिहंत सिद्ध। साधु पद में आचरण प्रकट करो तो अरिहंत से हो जाओगे। उत्पन्न आयरण साधु अरिहंत सिद्ध, और ये नहीं कर पाए तो संसार है। इसलिए मोक्ष जाना है तो साधु तो होना ही पड़ेगा भैया। इसलिए इस बात को गंभीरता से सुन लो। टाइम हो गया अपना, 1 घंटा पूरा, जल्दी से बोल के छोड़ रहा है। साधुस सर्व साधम चा, साधु वो है भैया जिन्होंने सर्व की सिद्धि को प्राप्त कर लिया, जो संपूर्ण रूप से वीतराग स्वभाव को साध रहे हैं। लोका लोकम चा शुद्ध है। देखो भैया, लोक आलोक के स्वभाव को शुद्धता से जानते हैं। लोकालोक में जिन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, वह वीतराग भावलिंगी साधु है भैया। रत्नात्रयम मयम शुद्धम, तो 3 प्रकार के रत्नों से संयुक्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से जो युक्त है भैया। ती अर्थ साधु जोइतम, जो ऐसे 3 अर्थ से संयुक्त अपने प्रयोजन भूत तत्व को जो रहे हैं, वो निर्ग्रंथ साधु है। और ऐसे साधु की वंदना करना चाहते हो तो भैया इनको, इनकी साधना को देख के, यदि अपने अंदर में इन्हें देख के प्रमोद आ जाए, इनके गुणों को देख के, इनकी साधना को देख के अपने ही भाव बन जाए कि कब ये हमारा अपूर्व अवसर आएगा, कब ये मंगल में दिवस हमारे जीवन में आएगा कि हम भी पापों का नाश करके और शुद्ध चारित्र को धारण करेंगे भैया। ऐसी भावना अपने अंदर में जाग जाए तो अपन साधु की वंदना कर पाएंगे। इस साधु की वंदना का प्रकरण हम कल सुबह लेंगे भैया। तब तक के लिए आप सभी से जय जय, जय तारक, जय नमोस्तु।